देखिए कि पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे कि हमने डिस्कस किया था योंग्स मॉडल्स के बारे में, तो इस वीडियो लेक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे बल्क मॉडल्स के बारे में। हम वीडियो को यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन में बना रहे हैं जिससे कि आपको एक टाइम में ज़्यादा आप मतलब वो आप टाइम आपका वो ना हो, तो इसलिए देखो आप यहाँ पे बल्क मॉडल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो बल्क मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वाला है, इसको हम के से डिनोट करते हैं, किससे, के से। और ये बल्क मॉडल्स होता है, बल्क मॉडल्स, यहाँ पे बल्क मॉडुलस ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन आपको जाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले आप स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में अच्छे से यहाँ पे पढ़ लो। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और नीचे में क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसका ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे बल्क मॉडल्स के बारे में बात करेंगे तो के यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम डेल्टा पी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स बाय एरिया ही होता है और इसको हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, प्रेशर में जो चेंज होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हुआ था, ठीक है ना, वो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए कि हम क्या बात किए थे कि एक बॉडी है यहाँ पे, इसका भी वॉल्यूम है, इसको चारों साइड से हम इक्वली फोर्स या प्रेशर या लोड लगाते हैं, तो ये साइज में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा वी बाई बी यहाँ पे हम आपको बोला था कि ये माइनस में हम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका साइज में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ये नेगेटिव होता है। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू डेल्टा वी बाई बी, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बल्क मॉडुलस का तो ये फॉर्मूला हो गया। अब डिफरेंट प्रोसेस होता है, पहला हम बात करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होता है, ठीक है ना। और दूसरा हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो इन दोनों में हम बल्क मॉडुलस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे समझिए, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं Pv इक्वल टू nRT, ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो Pv इक्वल टू nRT, और यहाँ पे क्या होता है, P प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ये तो कांस्टेंट ही होता है, नंबर ऑफ मोल और गैस कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे Pv इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो जाएंगे, Pv इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में Pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Pv इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V टू द पावर -1, ये ऊपर जाएंगे तो V टू द पावर -1। इसको यदि हम आगे लिखेंगे डेल्टा P बाय P, ठीक है ना, इसको हम यदि लिखेंगे डेल्टा P बाई P, इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस से आगे चला जाता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, माइनस डेल्टा V बाई V। आप इसको ये लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस V टू द पावर -1, तो डेल्टा P बाई P इक्वल टू हो जाएगा माइनस, आगे चला जाएगा डेल्टा V बाई P, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आप इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको आप डेल्टा V बाई V माइनस डेल्टा V बाई V को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इसमें बल्क मॉडुलस में। ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखा है, किसके बारे में हमने देखा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखा है। देखिए यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल्टा P, तो डेल्टा P है
आइसोथर्मल प्रोसेस में ही देख रहे हैं, डेल्टा पी तो डेल्टा पी है और नीचे भी क्या माइनस डेल्टा पी बाई वी को हम पुट करते हैं यहाँ पे, माइनस डेल्टा पी बाई वी को पुट करते हैं यहाँ पे, इसको हम डेल्टा पी बाई पी, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा पी बाई पी, ये पी ऊपर चले जाएंगे और ये पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा पी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम ये निकाला है हमने और देखा है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस होता है यहाँ पे P, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस यहाँ पे क्या होता है P, ठीक है ना। कैसे हमने निकाला, यहाँ पे डेल माइनस डेल्टा V बाई वी, वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT से यहाँ पे हमने डेल्टा P बाई P यहाँ पे पुट किया, ठीक है ना, इसके बदले में। और ये ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे P आ गया, ठीक है ना। ये क्या था, आइसोथर्मल में प्रोसेस में बल्क मॉडुलस K इक्वल टू क्या होता है P, बल्क मॉडुलस क्या होता है P। अब हम बात करने वाले हैं आगे एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप एक इक्वेशन पढ़ेंगे Pv टू दी पावर गामा, Pv टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब गामा क्या होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ए स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, ठीक है ना। आप वहाँ वहीं पे पढ़ेंगे सारे गामा के बारे में, ए स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है और अलग अलग गैस के लिए इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे तो Pv टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P, ठीक है ना, P हो जाएंगे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे 1 बाय V टू दी पावर गामा हो जाएगा ना। तो आगे आप क्या लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V टू दी पावर माइनस गामा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं डेल्टा P बाय P, इसको हम लिख देंगे आगे डेल्टा P बाय P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस गामा, आगे जाएगा तो माइनस गामा इनटू डेल्टा V बाय V, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब डेल्टा V बाय V आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये गामा नीचे चला जाएगा, यहाँ पे डेल्टा V बाय V हो जाएंगे, ये गामा नीचे आप लीजिए तो डेल्टा P बाय नीचे में क्या हो जाएगा गामा इंटू P, ये हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा V बाय V ये माइनस में, माइनस डेल्टा V बाय V इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाय V इक्वल टू ये गामा नीचे जाएंगे तो डेल्टा P बाय गामा P, ठीक है ना। यहाँ तक हम ये निकाल लिए, ठीक है ना। हम इसको हमको फाइंड करना था तो ये निकाल लिए। हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस K इक्वल टू क्या होता है डेल्टा P और नीचे में क्या होता है बाय माइनस डेल्टा V बाय V, ये क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे आगे आते हैं, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा P और नीचे में क्या हो जाएगा डेल्टा P बाई V की जगह पे डेल्टा P बाई और नीचे में क्या हो जाएगा गामा P। अब ये क्या होगा, यहाँ से गामा P ऊपर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। गामा P ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गामा इंटू P। गामा क्या होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो, आप वहाँ पे पढ़ेंगे, आप अभी इसको गामा पढ़िए, ठीक है ना, गामा P। तो देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या होता है हमने देखा है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम वहाँ पे डिस्कस किए थे, इसको हम डेल्टा P भी लिखते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को माइनस डेल्टा V बाय V, ठीक है ना। और चेंज इन डायमेंशन है ओरिजिनल डायमेंशन। और यहाँ से हमने देखा है कि दो प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए, तो एडियाबेटिक के लिए हमने देखा है बल्क मॉडुलस क्या होता है गामा P और आइसोथर्मल के लिए हमने देखा है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है P होता है, ठीक है ना। तो देखिए बल्क मॉडुलस योंग्स मॉडुलस हमने देख लिया है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।